जगन्नाथ मंदिर में हर वर्ष ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं और पूरे 15 दिनों तक दर्शन नहीं देते। यह परंपरा अनवसरकाल या अनसर कहलाती है और यह घटना रथ यात्रा से ठीक पहले होती है। इसके पीछे गहरा धार्मिक, पौराणिक और सांकेतिक रहस्य है। यह घटना कब घटती है? हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को स्नान यात्रा के दिन 108 कलशों से जल स्नान कराया जाता है। इस स्नान के बाद ये तीनों भगवान बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें विश्राम के लिए एक विशेष कक्ष अनसर गृह में ले जाया जाता है, जहां वे लगभग 15 दिनों तक रहते हैं। भगवान के बीमार होने का कारण माना जाता है कि महास्नान के दिन अत्यधिक जल स्नान से भगवान को ज्वर बुखार हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य को होता है। इसलिए उन्हें आराम दिया जाता है और उनके दर्शन आम भक्तों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। केवल सेवक, वैद्य, राजवैद्य और विशेष पुजारी ही इस दौरान उनकी सेवा कर सकते हैं। सेवा और उपचार। अनसर काल के दौरान भगवान को आयुर्वेदिक औषधियाँ दी जाती हैं, जिसे दासमुख वैद्य द्वारा तैयार किया जाता है। भगवान को हल्का एवं पौष्टिक भोजन जैसे फल, सूप, हर्बल औषधियाँ दी जाती हैं। उनके साथ परिवार जैसा व्यवहार किया जाता है, जैसे कोई बीमार हो तो उसके साथ करते हैं। यह भक्तों के लिए यह सीख भी है कि ईश्वर स्वयं भी मनुष्यता के गुणों को अपनाते हैं। भक्तों की भावना। इन 15 दिनों में भक्तों को भगवान की बहुत याद आती है। वे मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते, न ही भगवान के दर्शन कर सकते हैं। भक्तगण इस समय को भक्ति, ध्यान और स्मरण में बिताते हैं। यह भाव दर्शाता है कि ईश्वर भी कभी कभी विश्राम करते हैं और हमें भी जीवन में रुककर आत्मचिंतन करने की प्रेरणा देते हैं। नवयौवन दर्शन। 15 दिन बीतने के बाद भगवान को फिर से नया रूप दिया जाता है, जिसे नवयौवन दर्शन कहते हैं। इस दिन भगवान अपने युवा रूप में भक्तों को पहली बार दर्शन देते हैं और फिर रथ यात्रा में सवार होकर नगर भ्रमण को निकलते हैं। इस अवसर को नवजुबाना दर्शन भी कहा जाता है। आध्यात्मिक महत्व। भगवान जगन्नाथ का यह बीमार होना सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि यह ईश्वर के मानवीकरण का प्रतीक है। इससे यह संदेश मिलता है कि भगवान भी हमारे सुख दुख को समझते हैं, हमारे जैसे अनुभव करते हैं और हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू में सहभागी हैं।